हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और कल के डेट में मैंने आपको रीचेक का पेमेंट करने का पूरा प्रोसेस बताया था। घर बैठे मोबाइल फोन से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेमेंट के बाद से आपके आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको रसीद वगैरह डाउनलोड करना है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जब पेमेंट कर रहे थे तो कहिए कि पेमेंट तो उनका सक्सेसफुल हो गया, तो ये भी आपको कैसे पता करना है कि आपका पेमेंट वहाँ पे हुआ है या फिर नहीं। हो सकता है कि आपका फेल्ड हो गया होगा, ये भी हो सकता है कि आपका सक्सेसफुल हो गया होगा। जैसे कभी-कभी ये होता है कि पेमेंट आपका बैंक से पैसा कट जाता है और वहाँ पे कहिए कि आपका फेल्ड हो जाता है, तो इस केस में आपका पैसा जो है वो कहिए कि वापस आ जाता है, फिर से आपको पेमेंट करना होगा। अगर वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है तब आपको पेमेंट नहीं करना है, तो ये सारी स्थिति आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फाइनल रसीद कैसे डाउनलोड करनी है, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि सारे फॉर्म वगैरह फिल अप कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, अगर आप फाइनल प्रिंट को कॉलेज में सबमिट नहीं करते हैं, तो आपकी कॉपी चेक होगी या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको रसीद डाउनलोड करने का प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर आप आएँगे तो ऑफिशियली मेंशन है। चलिए मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि भुगतान करने के 24 घंटे उपरांत छात्र-छात्राएँ आवेदन में उपलब्ध तृतीय विकल्प आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसिप्ट यानी कि रसीद को डाउनलोड यानी कि प्रिंट कर लेंगे। आवेदन एवं पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे देखिए क्लियर कट शब्दों में लिखा है कि आवेदन जो आपने फॉर्म भरा है, कितने सब्जेक्ट में भरा है और पेमेंट की रसीद है के प्रिंट आउट को अपने संस्थान प्रधानाचार्य को जमा करेंगे। ऑफिशियली मेंशन है वो आपको बता दिया गया। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, मान लीजिए कि किसी कारणवश, हालाँकि ऐसे भी हो जाता है, आपका रीचेक हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आपका रीचेक नहीं होता है, तो आप बाद में ये क्लेम नहीं कर पाएँगे कि हाँ भाई हमने फॉर्म फिल अप किया था, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया था। जैसे आप एडमिशन कराते होंगे, तो एडमिशन तो आपका ऑनलाइन तरीके से भी हो जाता है, काउंसलिंग के थ्रू ही। लेकिन जब आप कॉलेज में विजिट करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऑफलाइन तरीके से भी फॉर्म को फिल अप करके कॉलेज में सबमिट करना होता है। इसी प्रकार से ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, आप ऑनलाइन तरीके से पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको क्या करना है, जो भी प्रिंट वगैरह होंगे, फाइनल प्रिंट वगैरह, आपका पेमेंट हो गया और जो आपने फॉर्म भरा है, इसको आपको कॉलेज में प्रधानाचार्य के पास जमा करना है। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आपका पेमेंट वगैरह फेल हो गया है, ये कैसे आपको पता करना है? अब देखिए जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया होगा, तो उसके 24 प्लस घंटे बाद, ठीक है? यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इस पे क्लिक करके आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके आपको आपका जो भी कहिए कि फाइनल प्रिंट होता है उसको निकाल लेना है। ये आपका कॉलेज में जमा होगा। ये चीज़ आप समझ गए, ये तो सिंपल है। अब जिन बच्चों का फेल्ड हो गया है या फिर हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर मुझे रसीद डाउनलोड करनी है, तो वो कैसे डाउनलोड होगा? तो आपको इसी दूसरे वाले ऑप्शन पे जहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, इसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा 3 पैरेलल लाइन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा मोबाइल नंबर, ठीक है? इस मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से जो भी आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा, तो 3-3 बार आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया होगा। तो जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मैंने आपको कहा था कि एक ही मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे बेटर रहेगा। उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद से सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी फिलअप करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप कर देना है, जो भी ओटीपी जाएगा, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए एक स्टूडेंट का मैं सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप करके फिर सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए ओटीपी को फिलअप करके फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली ओटीपी को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको अपना रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, इन्होंने कई बार पेमेंट किया है। देखिए पहला यहाँ पे एक दिखा रहा होगा आपका सक्सेसफुल, मतलब कि अभी फिलहाल में सक्सेसफुल हो गया है। इसके अलावा इन्होंने कई बार पेमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए फेलियर फेलियर करके आ रहा होगा, फेल करके आ रहा होगा, ठीक है? तो अगर आपका सक्सेसफुल हुआ होगा तो यहाँ पे आपका दिखा देगा कि हाँ आपका पेमेंट हो गया है या फिर नहीं। अगर आपका फेल्ड केवल दिखाएगा, जैसे कि इनका देखिए लगभग लगभग 3 4 5 6 7 कई बार इन्होंने ट्राई किया, ठीक है? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20/7/2025 के डेट में सारे डेट्स वगैरह दिख रहे होंगे। 20/7/2025 के डेट में, 20/7/2025 के डेट में, 20/7/2025 के डेट में। कई बार इन्होंने ट्राई किया है तो कई बार फेल हो गया है। उसके बाद से इनका एक बार देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे फेल होगा, जाहिर सी बात है कि अगर आपका फेल होगा तो आपको दोबारा करना होगा। तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुल दिखा दिया है, इसका मतलब कि आपका पेमेंट हो गया है, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपका रेफरेंस नंबर है। अब यहाँ से देखिए एक आपको ई रिसिप्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा रसीद देखने को मिल जाएगा, जैसे आपने
पेमेंट किया था, जो रसीद डाउनलोड किया था, वही रसीद है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए प्रिंट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है, ठीक है। ये आपका कल की रसीद यहाँ से डाउनलोड हो गया। काफी सिंपल सा प्रोसेस होता है, काफी आसान सा प्रोसेस होता है। यहाँ से आप सारी चीजों को पता कर सकते हैं कि हाँ आपका पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो कब हुआ है। अगर आपका फेलियर दिखाएगा, फेल्ड हो गया होगा, तो आपको दोबारा करना होगा। अगर वहां पे आपका सक्सेसफुल हो गया होगा, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से आप अपनी रसीद को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।